की संख्या में, तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे हैं। लोगों के बीच में बातचीत होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मुझे सहयोग करेगा और इस पार्लियामेंट का जो 10 साल से जो विकास और जो विकास की जो कारवां रुक गई थी, 10 साल से रुका हुआ कारवां जनता इस बार मुझे आशीर्वाद देगा, यहाँ से अपना बहुमूल्य मत दे करके मुझे चुनेगा, ताकि मैं इनका आवाज़ बनूंगा और इनका आवाज़ बन के इनके विकास, बेरोजगारी, जो भी मुद्दा है इनका, चाहे वो बेरोजगारी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो या किसान का हो, सभी मुद्दा को मैं आवाज़ बन करके सदन में इनकी बातों को रखूंगा। धन्यवाद। यौन शोषण का आरोप लगा आपके ऊपर, क्या अभी तक कोई आपके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये सब न्यायालय के पास चल रहा है। आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सब आरोपें हैं, इसके ऊपर जनता इसका उत्तर देगा। फील्ड में जनता बताएगी, प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। मैं यही का बेटा हूँ, मैं यही रहता हूँ। देखिए, चुनाव है, राजनीतिक रंजिश लेने के लिए एनडीए बीजेपी कुछ भी कर सकता है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? पिछले 2 दशक से कांग्रेस यहाँ से नदारत है, इस बार लग रहा है कि आ पाएगी? पक्का आएगी, यही नहीं आएगी। यहाँ हम चुनाव जीतेंगे और इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में, चूंकि इतिहास रहा है, सासाराम पार्लियामेंट जो जीता है उसी का सरकार केंद्र में बनता है। पक्का इस बार मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि सासाराम हम जीतेंगे। बिहार में एक बहुत अच्छा रिजल्ट, चमत्कारी रिजल्ट आएगा और इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में बनेगा। 4 तारीख को ये फैसला हो जाएगा। 9 मई को आपका नाम आपका मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा मेरा मुद्दा, यदि आप देखिएगा, बिहार में बगल में बढ़िया स्टेशन है, आप चले जाइएगा तो प्रत्येक दिन हमारे घर के बच्चे वहाँ जानवर जैसा ट्रेन में लद करके, अभी एक रमडियारा, कुछ दिन पहले रमडियारा का नौजवान काम करने के लिए जा रहा था दिल्ली या सूरत, ट्रेन से गिर करके जान गंवा दिया। तो आप जाके देख लीजिए, बेरोजगारी कितना चरम सीमा पर है, महंगाई कितना चरम सीमा पर। यदि छोटा सा रोग हो जाए तो बनारस जाना पड़ता है। पैसा के अभाव और दवा के अभाव में हम जो दलित समाज और इवन सभी समाज के लोग जो पैसा के अभाव में अपना जान जो है गंवा देते हैं। तो ये सब मुद्दा होगा। स्वास्थ्य 9 तारीख को नॉमिनेशन था, 13 को हुआ, क्या रीजन रहा इस बीच में? देखिए, कुछ हमारे नेता हैं स्टेट के, थोड़ा सा उनका समय का अभाव था, वो लोग नहीं दे सके, आज दिए हैं, सब लोग आ रहे हैं। तो वो कोई जनता में आपके ऊपर थोड़ा महत्वाकांक्षाओं का आरोप है क्या उस पर? अरे, मैं चमार जाति से हूँ भाई, कितना बार मैं कहूँ। मैं आपको इसलिए अफसोस मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी 5 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे। अब मैं महादलित से हूँ, यही तराव गाँव में पैदा हुआ हूँ। अब मैं कमजोर समझ के, मुझे लोग कहने का मतलब दलित समझ करके, मुझे लाचार समझ के जितना लोग दबा रहे हैं दबाए, लेकिन जनता इसका जवाब देगा। कौन दलित और लाचार समझ रहा है आपको? कौन समझ रहा है दलित? बीजेपी के लोग। आप देखिए ना, बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं, क्या क्या खुल के कह रहे हैं। बीजेपी के लोग लाचार समझ रहे हैं कि ये क्या कर सकता है। अनाथ बाप का बेटा है, चमार जाति में पैदा हुआ है, महादलित है, इसको जैसे चाहेगा आदमी दबा लेगा। तो कोई बात नहीं, हम जनता के साथ में, हमारे साथ में जनता है, जनता इनकी जवाब देगी। पीड़ित पिता का आरोप है कि आपके द्वारा लड़की को, उसकी मां को डरा धमकाया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप उसी सवाल पर आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सवाल कानून में चल रहा है। कानून एकदम क्लियर कर देगा कि कौन दोषी है, कौन नहीं है। उसको छोड़िए ना। बीएसपी उम्मीदवार संतोष राम से कितना दिक्कत है? मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, जितने की लड़ रहा हूँ। धन्यवाद। दूसरे के बारे में क्या बताऊँ? धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, ये मनोज राम भारती कांग्रेस के उम्मीदवार अपना चुनाव में नॉमिनेशन करके वो बाहर निकले हैं। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और सभी लोग जो है अपना इंटरव्यू लेने के लिए जो है तैयार है। हालांकि मैं जानना चाहूँगा जितना उथल-पुथल आपके साथ हो रही है, कहीं ना कहीं ज़बरदस्त लहर खास करके एनडीए और इंडिया की लड़ाई है। लेकिन इसमें अब ये देखने वाली बात है कि बीएसपी से कितना जो है क्षति हो सकता है, या कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों का फ़ायदा उठा करके बीएसपी उम्मीदवार संतोष कुमार ही कहीं न कहीं जंग जीत लें। ये देखने वाली बात है। धन्यवाद।